इसलिए अभी भी वक्त है। मैं बिहार के युवाओं से गुजारिश करता हूं कि अगर शराब बेच रहे हो तो आज के आज शराब बेचना छोड़ दो, नहीं तो पियोगे तब भी मरोगे और बेचोगे और जेल में जाओगे तब भी मरोगे। जेल में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं रहेगा कि तुम किस हालत में हो। मैं तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप बेरोजगार रह ले, आप भूखे रह ले, आप बिना खाए सो जाएं, लेकिन शराब का धंधा करोगे तो मौत निश्चित है। चाहे पीकर मरोगे भैया, चाहे जेल में जाकर मरोगे, लेकिन मरोगे तो निश्चित ही। ये बिहार है, ये नया बिहार है, ये नए युग का बिहार है और यहाँ सिर्फ मौत होती है। जो शराब का नाम लेगा वो भी मरेगा, जो शराब पिएगा वो भी मरेगा। नीतीश कुमार ने शराब को मृत्यु दंड घोषित कर दिया। शराब को हाथ लगाओगे मरोगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा यार, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। स्थानीय प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, फतेहपुर के थाना प्रभारी से, कि आप बहुत बड़े बड़े शराब माफिया को पकड़ रहे हैं, जाकर गिरफ्तार कीजिए। ने गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के ऊपर भी शराब बेचने के मामले में इसी फतेहपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। जाकर गिरफ्तार कीजिए ना फतेहपुर के पूर्व थाना प्रभारी संजय कुमार को, उनके ऊपर भी शराब बेचने के मामले में यही फतेहपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। आपने कितनी बार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया है बताइए मुझे। गया के पूर्व एसएसपी के ऊपर भी शराब बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज है, आपने गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया उनको? आपके पास तो इतना टेक्निकल सुविधा मिल रहा है। अब के ज़माने में बिहार के जितने भी आला अधिकारी सबको इतना टेक्निकल सुविधा मिल रहा है। मोबाइल ट्रेस कर लीजिए। अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्योंकि वो आपके अधिकारी थे, वो वर्दी पहने हुए थे, वो वर्दी के रखवाला थे, इसलिए आप उनको नहीं पकड़ रहे हैं। और आम जनता को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार है, वो गरीब का बच्चा है, उसका कोई पैर भी नहीं आएगा। अगर है हिम्मत और जज्बा तो जाकर पकड़िए गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को, जिनके ऊपर शराब बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज है फतेहपुर थाने में। जाकर पकड़िए फतेहपुर के पूर्व थाना प्रभारी संजय कुमार को, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है फतेहपुर थाने में। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में 4 दिन पहले चिल्लाकर कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, और शराब पीने वालों को हम सहायता क्यों करेंगे? जो गलत करेगा वो मरेगा, और मरेगा तभी पता चलेगा कि ये लड़का गलत कर रहा था। जी हाँ, वो वीडियो तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि वीडियो में साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि शराब पीने वालों को हम लोग कैसे मदद करेंगे। अगर मदद ही करने लगे तो फिर बिहार में शराब जो है वो चालू कर दिया जाए। सारण में करीब 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई शराब पीने से, और अभी तक जो है उसमें कार्रवाई ही हो रही है। कार्रवाई ही लगभग 350 लोगों को पकड़ा गया है। अब सोचिए कि पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए किन किन लोगों को पकड़ा होगा, आप सोच लीजिए। मामले को दबाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को भी उठा लिया गया होगा और शराब माफिया कहकर उसे जेल में ठूस दिया गया होगा। ये हम नहीं, पूरे बिहार की जनता कहेगी। अपने दिल पर हाथ रख कर नीतीश कुमार कहे कि 350 लोग जो शराब माफिया के नाम पर पकड़े गए हैं, क्या वो सभी शराब माफिया थे? आपको बता देते हैं कि अगर बिहार में आप शराब पी रहे हैं तो भी मौत होगी और बेच रहे हैं तब भी मौत होगी। ये नया खबर है, इसको सुनिए और समझिए। आपको बता दें कि बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का एक लड़का जो गमरी गांव का रहने वाला था, जिसका नाम मुकेश कुमार था, पिता का नाम धनराज यादव था, जो फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जेल में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा न्यूज़ चैनल नहीं कर रहा है, बल्कि फतेहपुर क्षेत्र के तमाम लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि एक युवक के शराब के मामले में जो जेल में बंद हुआ था उसे मार दिया गया। अब कैसे मार दिया गया इस बात को आप समझिए। गया सेंट्रल जेल में उसकी मौत हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि गया सेंट्रल जेल में उसकी मौत हुई है। कैसे हुई अब समझिए। होता क्या है कि 2 महीना पहले, लगभग 2 या 3 महीना पहले, सितंबर माह में एक लड़के को जो फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे शराब बेचने के मामले में, शराब बेचने के आरोप में उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और जेल में वो लड़का लगभग 2 से 2.5 महीने से बंद था। अचानक 18/12/2022 को उसके परिजनों को सूचना मिलती है कि आपके बेटे की मौत हो गई। आनन फानन में सारे उस लड़के के परिवार यहाँ से निकलते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। सोचिए, ये घटना कल की है। उसके बाद इस घटना, आग की तरह यह घटना फैल गई और पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। गया समरनालय को जाम कर दिया गया। जाम इतना भीषण था कि कई किलोमीटर तक यात्री खड़ी रह गए, और जाम लगभग 7 बजे के आसपास तक लगी रही। पूरा घटना आपको हम विस्तार से बताते हैं, समझ लीजिए कैसे क्या हुआ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मगध की बुलंदआवाज और मैं हूं समर राठौर। आपको मैं बता दूं कि बिहार राज्य के गया जिले में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। जेल में एक युवक की मौत हो गई। युवक शराब बेचता था, इस मामले में वो जेल में बंद था और उसकी मौत हो गई। जेलर साहब ने बताया कि लड़के की मौत जो हुई है वो तबीयत खराब होने से हो गई।
लड़के के परिजन ने बताया कि हम अपने भाई से, लड़के के भाई ने बताया कि हम अपने भाई से मिलने गए थे, उस समय मिलने नहीं दिया गया, बोला गया कि तबीयत खराब है, और बाद में पता चला कि मेरे भाई की मौत हो गई है। जेलर साहब का कहना है कि अस्पताल में मौत हुई है। एक लेटर जारी निर्गत किया गया है जेलर साहब के द्वारा। देखिए उस लेटर में क्या लिखा, आप भी पढ़ सकते हैं। उस लेटर में ये साफ साफ लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। एतद द्वारा आप लोगों को सूचित किया जाता है कि फतेहपुर थाना कांड संख्या 594/22 के विचाराधीन बंदी मुकेश कुमार पिता स्वर्गीय धनराज यादव उम्र लगभग 21 वर्ष की मृत्यु दिनांक 19/12/22 के संध्या 7:20 बजे एनएमसीएच गया में हो गई है, जबकि उसकी मृत्यु 18/12/2022 को हुई थी। कितना बड़ा मिस्टेक है देखिए ये गया जेल प्रशासन की तरफ से। उसकी मौत 18 को 7:20 में हुई थी और 19 को 4 बजे से लगभग गया समाहरणालय जाम कर दिया गया था। लेकिन इस लेटर में साफ तौर पर देखिए लिखा है कि 19 को 7:20 में मौत हुई। तो जब 7:20 में मौत हुई थी तो 4 बजे गया समाहरणालय कैसे जाम था? बहुत बड़ा मिस्टेक है। एक दिन पहले मौत हुई, लिखा गया एक दिन बाद। अब देखिए साफ साफ लिखा है, अतः आप लोग दाह संस्कार हेतु सब प्राप्त करने के लिए शीघ्र एनएमसीएच गया पहुंचकर सब प्राप्त कर ले, अन्यथा नहीं आने पर सबको सरकारी प्रावधानानुसार दाह संस्कार कर दिया जाएगा। अब सोचिए यहाँ पे आप, ये धमकी भरे स्वर में लिखा जा रहा है कि अगर अपने परिवार का बॉडी आप नहीं लेते हैं तो सरकारी अनुसार उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ पे दुख प्रकट किया जाता है। क्या हमारा संस्कार भी कहाँ चला गया? हमारे बिहार की गरिमा भी धूमिल हो गई। कितना तानाशाह रवैया के साथ जेलर लिखता है कि अपने परिजन का शव आकर ले जा, नहीं तो सरकारी अनुसार उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। उसमें यह नहीं लिखा गया कि हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि आपके परिवार की मृत्यु हो गई। मैं संवेदना प्रकट करता हूं कि आपके परिवार की मृत्यु हो गई, आप आकर सब ले जाएं। इसमें कहीं भी रिक्वेस्ट वर्ड का ना भी नहीं है। जहां भी है वो सिर्फ और सिर्फ धमकी भरा स्वर में लिखा गया है। ये स्थिति है पूरे बिहार की। अगर बिहार में आप शराब बेचते हैं तब भी मरोगे, शराब पीते हो तब भी मरोगे। ये नीतीश कुमार की सरकार है, नया महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार है, और यहाँ जेल में मर्डर हो जाता है, जेल में मौत हो जाती है। अगर शराब मामले में पकड़े जाओगे बाबू तो जेल में तुम बीमार रहोगे, गिरते रहोगे, तड़पते रहोगे, मरते रहोगे, तुमको कोई देखने वाला नहीं रहेगा, चाहे वो जेल प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। इसलिए अभी भी वक्त है। मैं बिहार के युवाओं से गुजारिश करता हूं कि अगर शराब बेच रहे हो तो आज के आज शराब बेचना छोड़ दो, नहीं तो पियोगे तब भी मरोगे और बेचोगे और जेल में जाओगे तब भी मरोगे। जेल में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं रहेगा कि तुम किस हालत में हो। यह स्थिति है पूरे बिहार की। मैं तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप बेरोजगार रह ले, आप भूखे रह ले, आप बिना खाए सो जाएं, लेकिन शराब का धंधा करोगे तो मौत निश्चित है। चाहे पीकर मरोगे भैया, चाहे जेल में जाकर मरोगे, लेकिन मरोगे तो निश्चित ही। ये बिहार है, ये नया बिहार है, ये नए युग का बिहार है, और यहाँ सिर्फ मौत होती है। जो शराब का नाम लेगा वो भी मरेगा, जो शराब पिएगा वो भी मरेगा। 21 वर्षीय लड़के की मौत हुई है, उसके पिता नहीं है, उसकी माँ है, उसकी एक विकलांग बहन है। कौन देखभाल करेगा उसके पूरे घर को? राजद के विधायक सर्वजीत पासवान जी सह बिहार के कृषि मंत्री माननीय सर्वजीत कुमार पासवान जी ने आश्वासन दिया कि 4 लाख का मुआवजा हम दिलवाएंगे। उन्होंने फोन पर इस बात को कहकर मैनेज करवा लिया और जाम हट गया। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा। देखिए राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बुरा मत मानिएगा, दिल से आवाज़ निकल रही है। किसी के बेटे की मृत्यु हुई है, आप लोग भी सहयोग कीजिए। राजद के विधायक इसलिए फ़ोन पर डील कर लिए क्योंकि उनको ये आभास था कि कहीं ना कहीं बदनामी सरकार के ऊपर आएगी। उनको इस बात की जानकारी थी कि कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो सरकार पर उठेगा। तो क्यों नहीं उठेगा? जेल में एक युवक की मौत हो जाती है। देखिए ना, सुनिए ना, जेल प्रशासन लिख रहा है लेटर में कि एनएमसीएच में मौत हुई है। एनएमसीएच का डॉक्टर कहता है कि ब्राउट डेट हुआ है, यानी लाने से पहले मौत हो चुकी है। जेलर साहब लिख रहे हैं लेटर में कि एनएमसीएच में मौत। एनएमसीएच का अधीक्षक कह रहे हैं कि ब्राउट डेट, यानी लाने से पहले मौत हो गई है। तो जेल में मर गया लड़का। जेलर साहब पे मर्डर का मुकदमा दर्ज किया जाए, 302 का धारा उस पर दर्ज किया जाए जेलर साहब के ऊपर। जेलर साहब को हमने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि अगर कैदी की तबीयत खराब थी तो उसे आकर अस्पताल में कहना चाहिए ना। तो अरे भाई, आप लोग का मैनेजमेंट क्या है? कोई बंदी कमरे में गिरा पड़ा है तो उसे आप लोग नहीं देखेंगे क्या? मतलब वो दारू में गया है तो मतलब उसका कोई इज्जत, कोई मतलब मानव अधिकार उसके पास नहीं है क्या? जैसे चाहेंगे आप उसे वैसे छोड़ देंगे क्या? जब मर जाएगा तो उसे अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, एक लेटर जारी कर देंगे कि ले जाइए बॉडी को, नहीं तो सरकारी तहत के दाह संस्कार कर दिया जाएगा। ये तानाशाह रवैया बिहार में आ गया है क्या? हिटलर वाला नियम लागू करवा रहे हैं क्या आप लोग? ये है बिहार की असली हकीकत।
अब सोचिए उस परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं कल यहाँ नहीं था, गया में नहीं था। अगर गया में होता तो मैं ज़रूर पहुँचता वहाँ। मुझे शर्म आ रही कि मैं कैसे उस परिवार के पास मिलने जाऊँ, क्या पूछूँ जाके कि आपका बेटा कैसे मर गया, आपका बेटा शराब बेचता था वैसे मर गया क्या? उसके भाई से जाके पूछूँ तुम्हारा भाई क्यों मर गया, कैसे जल गया, क्या अच्छा लगेगा क्या? जब मैं कल गया पहुंचा हूं, मैंने तुरंत अधीक्षक को फ़ोन लगाया। अधीक्षक साहब कहते हैं कि मैं आपसे तर्क नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं आप तर्क करेंगे? आपका बेटा अगर मर जाता तो क्या आप रहने देते? मैं जितने भी राजद विधायक हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर जेल में आपका बेटा मर जाता तो आप क्या करते? अरे इन लोगों ने तो एकदम नियमतः सड़क जाम किया था। आप लोग सांसद और पूरे विधानसभा को आग लगा देते। महोदय बता रहे हैं हम। मैं राजद के नेता मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जदयू के नेता से, मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बेटे की मौत जेल में होती तो जेलर साहब का स्थिति और दुर्दशा क्या होता? मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे दर्शक ही बता दे, मेरे साथी मित्र ही बता दे कि क्या करते आप लोग। आपने तो फोन पर मैनेज कर लिया कि 4 लाख रुपए हम दिलवा देंगे। अगर आपका परिवार होता तो आप क्या करते? चलिए, ये बिहार है भाई, ये बिहार है। बेरोजगार युवा की मौत ऐसे ही होगी पूरे बिहार में, हम बता दे रहे हैं आपको। कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने शराब को मृत्यु दंड घोषित कर दिया। शराब को हाथ लगाओगे मरोगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा यार, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तुम बीमारी से तड़पते रह जाओगे, तुम मरते रह जाओगे, कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने तो खुले तौर पर कह दिया जो शराब पिएगा वो मरेगा। ये भी वो कह देते कि जो बेचेगा वो भी मरेगा। नियम तो स्टार्ट कर ही दिया गया है ना कि अगर आप शराब बेचने के मामले में जेल में बंद होते हैं तो आपका अगर तबियत भी खराब होगा तो कोई इलाज नहीं करेगा जब तक कि आपकी मौत नहीं हो जाती है। ये स्पष्ट हो गया है। स्थानीय प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, फतेहपुर के थाना प्रभारी से, कि आप बहुत बड़े बड़े शराब माफिया को पकड़ रहे हैं, जाकर गिरफ्तार कीजिए। ने गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के ऊपर भी शराब बेचने के मामले में इसी फतेहपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। जाकर गिरफ्तार कीजिए ना फतेहपुर के पूर्व थाना प्रभारी संजय कुमार को, उनके ऊपर भी शराब बेचने के मामले में यही फतेहपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। आपने कितनी बार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया है बताइए मुझे। गया के पूर्व एसएसपी के ऊपर भी शराब बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज है। आपने गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया उनको? आपके पास तो इतना टेक्निकल सुविधा मिल रहा है। अब के ज़माने में बिहार के जितने भी आला अधिकारी सबको इतना टेक्निकल सुविधा मिल रहा है। मोबाइल ट्रेस कर लीजिए। अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्योंकि वो आपके अधिकारी थे, वो वर्दी पहने हुए थे, वो वर्दी के रखवाला थे, इसलिए आप उनको नहीं पकड़ रहे हैं। और आम जनता को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार है, वो गरीब का बच्चा है, उसका कोई पैर भी नहीं आएगा। अगर है हिम्मत और जज्बा तो जाकर पकड़िए गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को, जिनके ऊपर शराब बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज है फतेहपुर थाने में। जाकर पकड़िए फतेहपुर के पूर्व थाना प्रभारी संजय कुमार को, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है फतेहपुर थाने में। लेकिन नहीं पकड़ेंगे आप, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, उनकी पैरवी आती होगी आपके पास। गरीब का बेटा अगर शराब बेचेगा तो उसे पकड़ा भी जाएगा और मौत के घाट उतार भी दिया जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं जितना भी कहा हूँ बिल्कुल सत्य कहा हूँ। और इसके लिए अगर मुझे फांसी की भी सज़ा सुना दी जाए, मुझे पता है कि मंत्री जी को भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये समर राठौर नहीं बोल रहा है, एक इंसान बोल रहा है, एक आत्मा की आवाज़ निकल रही है। जेलर पर कार्रवाई करवाइए मंत्री साहब, जेलर पर, तब जानेंगे कि आप दुख दर्द समझ रहे हैं हमारी जनता को, फतेहपुर की जनता को। बस यही कहना चाहेंगे हम। और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है वो जेलर साहब के पास भी पहुंचे और देखें, उनके दिमाग ठिकाने आए। और वरीय पुलिस अधीक्षक गया, पटना के नए डीजीपी, वीडियो को देखिए और इस पर संज्ञान लीजिए और पूछिए अपने आला अधिकारी से कि आखिर उस लड़के की मौत कैसे हुई। जब मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिला परिषद प्रेम कुमार को, जिन्होंने फतेहपुर से जाकर लगातार लगभग 10 घंटे तक उन्होंने परिवारों के साथ समय दिया और पूरे अधिकारियों से बात करके कम से कम इतना तो हक दिला ही दिया कि आज न कल आपके यहाँ दरवाजे पर कोई विधायक मंत्री जरूर संवेदना प्रकट करने के लिए पहुँच ही जाएंगे। धन्यवाद ऐसे नेता को, धन्यवाद युवा नेता जिला परिषद प्रेम कुमार को, धन्यवाद।